बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आदमी का पतन कैसे होता है, वे कौन से कारण हैं जिनसे आदमी का पतन होता है। भगवान बुद्ध ने इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, और अगर हम इन कारणों से बचते हैं जिससे आदमी का पतन होता है, तो हम अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो यह उपदेश है वह है सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कौन से कारण बतलाए हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवा आराम में ठहरे हुए थे। अब जब रात काफी बीत चुकी थी, तो एक देवता जिसके प्रकाश से सारा जेतवन प्रकाशित हो गया था, तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत से निवेदन किया। उसने बोला, तथागत, मैं आपकी सेवा में एक प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताइए कि आदमी का पतन कैसे होता है। इसने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि हे तथागत, बताइए कि वे कौन से कारण हैं जिन कारणों से आदमी का पतन होता है। जब उस देवता ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, तब भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। तथागत ने कहा, हे देवता, ध्यान से सुनो। उन्नतशील आदमी के भी लक्षण आसान हैं और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से आदमी पतनोन्मुख होता है। जो आदमी धम्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है। जो धम्म से घृणा करता है उसका पतन होता है। पहली बात जो भगवान बुद्ध ने कही साफ और स्पष्ट शब्दों में, कि जो धम्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है, और जो धम्म से घृणा करता है उसका ही पतन होता है। तो धम्म है क्या? धम्म वह है जिसे भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया है, जो इस संसार का नियम है। धम्म वह है जो मार्ग भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए प्रस्तुत किया था, जिस पे चलकर हम अपने जीवन से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति धम्म से घृणा करता है उसका पतन होता है, और जो उससे प्रेम करता है वही आदमी उन्नत होता है। क्योंकि जो भी आदमी धम्म से प्रेम करेगा वो सदा ही शील और सदाचारी जीवन व्यतीत करेगा, और जो व्यक्ति शील और सदाचारी जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन से सभी दुखों का समापन हो जाता है। आगे बुद्ध ने कहा कि जो पतनोन्मुख आदमी है उसे असत्य पुरुष अच्छे लगते हैं और
सत्य पुरुष अच्छे नहीं लगते हैं। पतनोन्मुख आदमी को असत पुरुषों का धर्म अच्छा लगता है और सत्य पुरुषों का धर्म अच्छा नहीं लगता है। यह पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। भगवान बुद्ध ने कहा, हे देवता, जो पतनमुख आदमी होता है वह तंद्रालु होता है। उसे फालतू के गप्पे मारना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता है, वह सुस्त होता है और वह अत्यधिक क्रोधित होता है। यह पतनमुख का तीसरा लक्षण है। जो पास में पैसा रखकर भी अपनी गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता है, यह पतनोन्मुख आदमी का चौथा लक्षण है। यहाँ भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझाई है कि जो गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता वह आदमी भी पतनोन्मुख है। हम आज के समय में यह देखते हैं कि ऐसे बहुत से युवा पीढ़ी हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, उनका पालन पोषण नहीं करते, जबकि उनका यह कर्तव्य है कि यदि उनके माता पिता वृद्ध हैं तो उनका पालन पोषण करे, उनका ध्यान रखे। लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध हमें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, वह आदमी पतनोन्मुख है, यानी कि उसका पतन निश्चित है। आगे बुद्ध ने कहा कि हे देवता, जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, ब्राह्मण को, किसी श्रमण को व किसी अन्य साधु को ठगता है, यह पतनमुख का पांचवा लक्षण है। जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, जिसके पास बहुत धन है, बहुत धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, किसी के साथ साझा नहीं करता, दान नहीं करता, लोगों का सहयोग उस धन से नहीं करता, तो यह पतनमुख आदमी का छठा लक्षण है। जिस आदमी को अपने जन्म का, अपने धन का व अपने जाति का अभिमान है और अपने संबंधियों से वह दूर दूर रहता है क्योंकि उसे इन सब चीजों का अभिमान होता है, तो हे देवता, यह पतनमुख आदमी का सातवां लक्षण है। जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐसो आराम में लुटाता है, यह पतनमुख आदमी का आठवां लक्षण है। जो अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहता है, वह वेश्याओं के पास जाता है तथा पर स्त्री गमन करता है, यह पतनमुख आदमी का नौवां लक्षण है। हे देवता, जब वृद्ध व्यक्ति नवयुवती को घर लेकर आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह सुखपूर्वक नहीं सोता, यह पतनमुख आदमी का 10वां लक्षण है। जो आदमी किसी असंयत, फजूल खर्च आदमी व स्त्री को अधिकारी बना देता है, यह पतनमुख आदमी का 11वां लक्षण है। जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, यह पतनमुख आदमी का 12वां लक्षण है। हे देव, पतनमुख आदमी के यही 12 लक्षण हैं। यदि पतन के इन कारणों को तुम जान लो तो तुम इनसे बचे रहोगे और तुम इससे सुरक्षित रहोगे और तुम्हारा जीवन भी आनंददायी और सुखपूर्वक
होगा। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के ये 12 लक्षण उस देवता को बताए। जब उस देवता ने भगवान बुद्ध से पतनमुख आदमी के इन लक्षणों को सुना तो वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा कि अद्भुत है तथागत, आपने कितने सरल शब्दों में पतनमुख आदमी की व्याख्या की है। अद्भुत है आपका धम्म जो मानव को स्वयं कल्याण के लिए प्रेरित करता है और अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सिखाता है। आपके ये उपदेश कितने कल्याणकारी और सार्थक है। वास्तव में जो भी आपके इन उपदेशों का अपने जीवन में पालन करता है, आचरण करता है, वे अपने जीवन से सभी दुखों को दूर कर सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी पतन न हो और आप अपने जीवन में अच्छे गति को प्राप्त हो तो भगवान बुद्ध के इस उपदेश को हृदयंगम करिए और उन कारणों से बचिए जिस कारणों को भगवान बुद्ध ने इस उपदेश में बताया और समझाया है कि किस कारण से आदमी का पतन होता है। ये जो 12 कारण भगवान बुद्ध ने बताए हैं, यदि मनुष्य इन 12 कारणों से बचा रहता है तो आदमी का पतन नहीं होता है। अपने चित्त को साधने का प्रयास करें और जीवन में खुशी और आनंद को प्राप्त करें। किसी भी तरह का कोई पाप कर्म न करे, अपने मन की शुद्धता रखे और पुण्यों का संचय करे। यही बुद्ध की शिक्षाएं हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि आदमी का पतन कैसे होता है और किन कारणों से आदमी पतनमुख होने से बच सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।